तो आज के वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या जरूरी है आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना? क्यों जरूरी है एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर अपने पूरे परिवार के लिए लेना? और सबसे कॉमन सवाल, अगर ऑफिस से किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर मिला हुआ है तो क्या उसके अलावा अपना एक पॉलिसी भी कराना जरूरी है? तो एक एक करके सभी बातों को आसान भाषा में समझते हैं। शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? देखिए, आपके या आपके परिवार में किसी के बीमार या फिर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाने पर इलाज और दवाइयों का खर्चा कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, ये तो एकदम ऑब्वियस बात है कि भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी बीमारी या कई बार किसी गंभीर बीमारी के चपेट में जब आप पड़ जाते हैं तो उस इलाज में कितना खर्च हो जाए इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी किसी परिस्थिति में अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होता है तो एक तरह से आपके इलाज के खर्चों को वहन करने के लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल के तौर पर आपकी बहुत मदद करता है। जब कभी बीमार होकर आपके हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है तो वैसे समय में आपके द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर या तो आपके इलाज के खर्चों का बिल सीधे डायरेक्ट पेमेंट के माध्यम से पे कर देता है, या कई बार जब आप ठीक होकर घर आ जाते हैं तो अपने हॉस्पिटल और मेडिसिन एक्सपेंसेस का बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजकर उनसे रीइंबर्समेंट ले लेते हैं। देखिए, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का रेंज ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है और उस हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या होती है, ये डिपेंड करता है इस पर कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से किस टाइप और एक्सपेंसेस का कितना रेंज कवर करने वाला पॉलिसी खरीदा है। अब समझते हैं इसको कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो कैसे काम करता है। देखिए, आप एक इंश्योरेंस कंपनी से अपने और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर खरीदते हैं और उस पॉलिसी के कवर टाइप के हिसाब से जितने का सम एश्योर्ड होता है, यानी इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने अपने लिए एक पॉलिसी अमाउंट सेलेक्ट की जिसमें इंश्योर्ड सम अमाउंट है 10 लाख रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन और इलाज में अगर मैक्सिमम 10 लाख रुपए का खर्चा आता है ना, तो ये पूरा पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। यानी वो पूरा खर्चा उठाएगी, या तो अस्पताल के सारे बिल्स वो पे करेगी, या अगर आपने पेमेंट कर दी है तो पूरा पैसा आपको रीइंबर्स किया जाएगा। अब समझते हैं कि कौन खरीद सकता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी एडल्ट या वयस्क अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है और उस पॉलिसी में बच्चे भी कवर हो सकते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का टेन्योर क्या होता है? कोई भी पॉलिसी 1 साल के लिए इशू होती है और फिर आप हर साल उसे रिन्यू करवा सकते हैं। अब हम अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है? जी, आपको बिल्कुल इनकम टैक्स में छूट मिलती है। सेक्शन 80D के तहत आप जो भी सालाना प्रीमियम पे करते हैं अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसमें 25,000 रुपये तक की आपको छूट मिलती है। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो ये राहत बढ़ के आपके लिए 50,000 रुपये सालाना तक हो जाती है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता है? देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले उसके क्लॉजेज और टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझ लें। पॉलिसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां बड़े फाइन और छोटे प्रिंट्स में लिखे होते हैं और उसी में डिटेल में ये जानकारियां लिखी होती हैं कि कौन कौन से केसेस या बीमारियों में आपको पॉलिसी कवर नहीं मिलेगा, या किस बीमारी के इलाज में आपकी पॉलिसी उसे पार्शियली कवर करेगी। आपने एक वर्ड सुना होगा, पॉलिसी पोर्टेबिलिटी। तो हम समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि पॉलिसी पोर्टेबिलिटी क्या होती है। कुछ साल पहले मेडिकल इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी का क्लॉज ऐड किया गया था, जो काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लॉज है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी पॉलिसी को एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पर पोर्ट करा सकते हैं। मैं थोड़ा इसको विस्तार में समझाता हूँ। मानिए आपने किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और किसी वजह से आप वो पॉलिसी हटाकर दूसरी कंपनी पे शिफ्ट करना चाहते हैं। मानिए आपको उस कंपनी की सर्विस बहुत पसंद नहीं आई, उनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं, या कभी आपका क्लेम का इंसिडेंस आया और जो उनका रवैया था आपको पसंद नहीं आया और आप चाहते हैं कि आप उनकी पॉलिसी छोड़कर किसी और कंपनी की पॉलिसी लें। तो अब अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बंद कर नए सिरे से दूसरी पॉलिसी लेंगे तो वो एक बिल्कुल नई पॉलिसी मानी जाएगी और जो भी वेटिंग पीरियड कुछ बीमारियों पर लगता है वो आपको शुरू से भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप अगर अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पर पोर्ट करा लेते हैं तो आपका वो सारा वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएगा। वो एक तरह से आपकी पुरानी पॉलिसी ही कंटिन्यू होगी,
नई इंश्योरेंस कंपनी के अंडर। तो ये जो वेटिंग पीरियड से आपको राहत मिलेगी, ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर लोग एक सवाल बार बार पूछते हैं कि भाई अगर ऑफिस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो अलग से अपने लिए एक पॉलिसी लेनी जरूरी है क्या? तो जरा सुनिए धनक वैल्यू रिसर्च के एक्सपर्ट इस पर आपको क्या सुझाव दे रहे हैं। जी, ये काफ़ी कॉमन सवाल होता है पॉलिसी होल्डर्स का। अधिकतर जो लोग जॉब में हैं उनके पास तकरीबन कंपनी प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो सवाल ये उठता है कि एक पॉलिसी होने के बावजूद जो कंपनी प्रोवाइडेड है, क्या वो अलग से पॉलिसी लें, एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करें? मेरी समझ में इसका जवाब है हाँ, आपके पास अपनी एक निजी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, जो कंपनी प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। हो सकता है कि जो प्रोवाइडेड इंश्योर्ड अमाउंट है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ना हो सकता है वो अमाउंट आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी कम हो, या फिर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स उस पॉलिसी में कवर ना हो रहे हों। अधिकतर ये देखा गया है कि जो लोग जॉब में होते हैं उनके पेरेंट्स को कंपनी प्रोवाइडेड पॉलिसी में जगह नहीं मिलती है। तो ये कुछ डाउनसाइड हैं कंपनी की पॉलिसी की। वहीं आप अगर निजी पॉलिसी खरीदते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं वो वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपकी सारी ज़रूरतों को मीट करता है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में ये है कि वो पॉलिसी आपके साथ तब तक ही है जब तक आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं। जब आप कंपनी से नौकरी छोड़ देंगे तब आपका हेल्थ इंश्योरेंस बंद हो जाएगा। तो अगर आप उनमें से हैं जो काफ़ी जल्दी नौकरी बदलते हैं तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद, जब आप कंपनी से रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बचेगा। तो निजी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके पास एक हेल्थ कवर की कॉन्टिन्यूटी रहेगी। और अगर उस एज पर रिटायरमेंट के टाइम पे आप नई पॉलिसी ख़रीदने जाएंगे तो फिर आपको वेटिंग पीरियड शुरू से भुगतान करना पड़ेगा। उस उम्र में कुछ आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो सकती हैं जिनके लिए आपको कवरेज नहीं मिलेगा। 2-3 साल का जो वेटिंग पीरियड है आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अवॉइडेबल सिचुएशन है। आप अपना निजी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें। तो अपने लिए एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप ले चुके हैं तो बेफिक्र रहिए, और अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक कोई पॉलिसी कवर नहीं खरीदा है तो अपने लिए आज ही एक अच्छी कंपनी की कोई पॉलिसी खरीद लीजिए, लेकिन उस पॉलिसी से जुड़ी जानकारियां देख समझ और पढ़कर, जल्दबाजी में नहीं। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी कोई दुविधा, कोई प्रश्न अगर मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सवाल लिखकर जरूर भेज दीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।